चीफ फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पिछले 75 वर्षों में मरकज के जेर इंतजाम इलाके रियासतों में तब्दील हुए हैं, लेकिन रियासत कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। फिर जम्मू कश्मीर यूटी क्यों? रियासत का दर्जा क्यों नहीं बहाल किया जा रहा? आज तक 75 साल में यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो स्टेट बन गई हैं, कभी स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। जम्मू कश्मीर को क्यों यूनियन टेरिटरी और स्टेट क्यों नहीं बहाल करते? तो जहन्नम में तो पहुंचाया इनने हमें, कहां रखा? टूरिस्ट 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 की बात करते हैं। टूरिस्ट कब नहीं आते थे? जब करगिल वॉर भी हो रहा था तब भी टूरिस्ट वहां थे, 8 लाख थे तो उस जमाने में। क्या बात करते हैं? जब आर्टिकल 370 हटाया उस दिन तो टूरिस्ट को होटलों के कमरों से बाहर निकाला और गाड़ियों में बैठा के ले गए। अमरनाथ यात्रा बंद कर दी, कहा हमें वो बंदूक मिली है। सारा झूठ। सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि चुनाव इनको कराना है 24 सितंबर। मगर साहब बताइए मुझे, सितंबर तक क्यों? और जम्मू कश्मीर की ख्वातीन ने लोकसभा में बिल की मंजूरी का खैरमकदम किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में 33% रिजर्वेशन पॉलिसी के निफाज से जम्मू कश्मीर के लोग सियासी तौर पर बाख्तियार होंगे। उन्होंने इस बिल की मंजूरी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। लोकसभा ने कल एक ऐतिहासिक बिल को पास किया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं उनको भी 33% रिजर्वेशन मिलेगी। स्टेट असेंबली में एक बड़ा फैसला और अब राज्यसभा में ये पास होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी जी। इनसे पूछते हैं कि कितना बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है ये और किस तरह से यहाँ की महिलाओं को फ़ायदा, मैम किस तरह से यहाँ की लेडीज़ को फ़ायदा मिलेगा जब 33% का जो आरक्षण का जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अब इम्प्लीमेंट होगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत देर पहले ही ये डिसीजन कर लिया गया था कि 33% जो रिजर्वेशन होगी वो महिलाओं की होगी, मगर उसमें जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी इंक्लूड नहीं था। जो कल बिल पास किया गया है उसमें ये 2 यूटीज़ भी इंक्लूड कर दी गई हैं। संगठन में तो ऑलरेडी हम लोग 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देते ही हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार में भी महिलाएं काम करें, उसके लिए मोदी जी का लगातार कदम बढ़ाते रहे हैं। 2014 के बाद से उन्होंने एक ही प्रण लिया है कि महिलाओं को भी सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को एम्पावर करके समाज का जो 50% हिस्सा महिलाओं का है उनको भागीदारी देकर समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाओं को उनकी भागीदारी दी जाएगी। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कदम हम जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए भी, क्योंकि काफ़ी सालों से हम महिलाएं काम कर रही हैं राजनीति क्षेत्र में, मगर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण हम लोग फ्रंट में नहीं आ पाती थी और समाज का काम नहीं कर पा रही थी। एक ऐतिहासिक कदम है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेगी भी संगठन के साथ, और जो पुरानी महिलाएं हैं जो काफ़ी सालों से काम कर रही हैं उनको कहीं ना कहीं मौका भी मिलेगा। आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में महिलाएं जब आगे आएंगी तो उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी और उनकी जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि एक महिला के इश्यूज़, तो महिलाओं को जो ओवरऑल रूरल एरियाज में रहती हैं, सिटीज़ में रहती हैं, उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, महिलाएं चाहती हैं कि हमारी महिलाएं ही सांसद बनकर आए, हमारी महिला विधायक बनकर आए, ताकि महिलाओं की कुछ समस्याएं वो पुरुषों के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो वो महिलाओं को ही चाहती हैं कि वो फ्रंट में आए ताकि उनकी समस्याओं को समाधान हो सके। और मोदी जी भी यही चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, महिलाएं समाज का बागडोर अपने कंधों पर उठाएं, और इसके लिए आपने देखा महिला राष्ट्रपति हमारी हैं, महिला हमारी कितनी कैबिनेट में मंत्री हैं। तो मोदी जी का जो इनिशिएटिव है महिलाओं को सशक्त करना है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है और महिलाएं इससे ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगी। तो आपको लगता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अब आगे आना चाहिए और राजनीति, क्योंकि अब दरवाजे खुलने वाले हैं उनके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में आके लोगों की खिदमत करनी चाहिए? जी, जो जिसका समाज में काम करने की इच्छा होती है वो राजनीति क्षेत्र में नहीं हर क्षेत्र में काम करता है। तो मुझे लगता है ये डिलिमिटेशन जो नया होगा उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में हमको महिलाओं को आगे फ्रंट में काम कर कर दिखाना है कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी एक अकेले इनिशिएटिव लेकर महिलाओं को आगे नहीं ला सकते। महिलाओं को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, राजनीति में आगे आकर समाज के बागडोर अपने कंधों पर उठाकर और महिलाओं की समस्याओं को उजागर कर कर उनकी समस्या का निवारण करना पड़ेगा उन्हें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो रजनी सेठी स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी की। इस बिल का जो लोकसभा में पास हुआ है इसको एक ऐतिहासिक ये मानती है, एक ऐतिहासिक दिन मानती है, और जम्मू कश्मीर की महिलाओं की अगर बात करें तो उनको लगता
लगता है कि इससे इस बिल के पास होने के बाद जब दोनों सदनों में पास होगा उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ये जब इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर में जो महिलाएं उनको राजनीतिक क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में आगे आने का मौका मिलेगा, जिससे यहाँ पे जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो ख्वाब है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो देखा है उसको भी पूरा करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।